उत्तराखंड की घुमावदार घाटियों के बीच, जहां पहाड़ों से झरने गिरते हैं और देवदार के पेड़ आसमान से बातें करते हैं, वहां एक छोटी सी घाटी थी, टाकुली घाटी। यहीं एक बंदर रहता था, उसका नाम था बुनबू। वह न तो बहुत ताकतवर था, न बहुत शरारती, लेकिन एक बात उसमें सबसे अलग थी। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। जब बाकी बंदर पेड़ों से कूदते, झगड़ते या केले चुराते, बुनबू चुपचाप चूल्हा सुलगाता और कुछ नया पकाने की कोशिश करता। एक दिन उसे एक पर्यटक के बैग में कुछ अजीब सूखे नूडल्स और एक किताब मिली। किताब पर लिखा था पास्ता इटालियन रेसिपीज। बुनबू ने कभी पास्ता नहीं खाया था, लेकिन जब उसने उसे पानी में उबालकर पहाड़ी सब्जियों और नमक मिर्च के साथ बनाया, तो उसकी आंखें चमक उठी। ये तो गजब का खाना है, इतना मजेदार, इतना चिकना और इतना खुशबूदार। वह दिन था और आज का दिन बुनबू को एक सपना दिख गया था। मैं अपनी पास्ता की दुकान खोलूंगा, पूरे पहाड़ों में सबसे पहली। बुनबू ने पहाड़ की सबसे सुंदर चोटी के पास एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी को साफ किया। उसके बाहर एक तख्ती टांगी, बुनबू पास्ता कॉर्नर। उसने पास के गांव से आटा, सूखे नूडल्स, पहाड़ी नमक, लहसुन, टमाटर और कई तरह की जड़ी बूटियां इकट्ठी की। उसने एक खास पाइनवुड फायर चूल्हा भी बनाया, जिससे पास्ता में खास पहाड़ी महक आती थी। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक गिलहरी आई। बुनबू ने उसे चीजी मशरूम पास्ता खिलाया। गिलहरी ने एक बार चखा और बोली, बुनबू, तू तो पास्ता का जादूगर है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। चिड़ियों, लोमड़ियों, बकरी के बच्चे, यहाँ तक कि इंसानी पर्यटक भी आने लगे। हर कोई पूछता, इतने ऊंचे पहाड़ में पास्ता और ऐसा स्वाद। बुनबू मुस्कुराता, प्यार से बनाया है, पहाड़ी हवा में पकाया है। एक दिन पहाड़ों की सबसे बड़ी बंदर गैंग लालपुंछ गिरोह दुकान पर आई। उनका नेता लागू बहुत घमंडी था। उसने कहा, तू बंदर होकर नूडल्स बनाता है, हम तो सिर्फ केले खाते हैं, बंद कर ये नौटंकी। बुनबू ने विनम्रता से कहा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा लागू, मैं बस सबको स्वाद देना चाहता हूँ। लागू ने गुस्से में चूल्हा तोड़ दिया, पास्ता फेंक दिया और चला गया। बुनबू उदास हो गया। पूरा दिन दुकान बंद रही। लेकिन उसी रात गांव की एक बकरी माँ अपने बच्चों को लेकर आई। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बुनबू, तेरा पास्ता ही चाहिए। बुनबू ने टूटा चूल्हा दोबारा जोड़ा। बर्फीली हवा के बीच उसने प्याज, लहसुन और तुलसी की चटनी वाली हिमवर्षा पास्ता बनाई। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। और फिर क्या, बुनबू ने हार माननी बंद कर दी। कुछ ही महीनों में बुनबू की दुकान टाकुली घाटी की सबसे प्रसिद्ध जगह बन गई। पर्यटक अब खास बुनबू का पास्ता खाने आते थे। गूगल मैप पर भी लिखा जाने लगा, हिडन जेम बबू पास्ता कॉर्नर। बुनबू ने हर मौसम के लिए अलग पास्ता बनाए। बरसात में गर्मी वाला मिर्ची भुना पास्ता, सर्दियों में बर्फनुमा चीज चाय पास्ता, बसंत में फूलों की पंखुड़ी पास्ता। उसने पाइन नट सॉस, देवदार टोमेटो चटनी जैसी नई खोजें की। यहाँ तक कि एक दिन एक टीवी चैनल की टीम आई। उन्होंने बुनबू का इंटरव्यू लिया और पूछा, बुनबू, तुम इतना अच्छा पास्ता कैसे बनाते हो? बुनबू बोला, हर पहाड़ी चीज में स्वाद होता है, बस उसे प्रेम से पकाओ। बुनबू की प्रसिद्धि से ईर्ष्यालु होकर लागू ने खुद की दुकान खोल ली, लालपुंछ स्पाइसी नूडल्स। उसने मसालों में तेज मिर्च डाली, ढोल बजाए, बंदरों को बुलाया, सब कुछ किया, पर उसका पास्ता कड़वा और रूखा होता। एक दिन दोनों के बीच मुकाबला तय हुआ। पहाड़ों का पहला पास्ता युद्ध। न्याय करने आई बुढ़िया तितली अम्बा, जिसे पूरे जंगल में सबसे सच्चा स्वाद पता होता। लागू ने अपना भड़कता लाल नूडल्स बनाया। बुनबू ने अपना हिमले तुलसी क्रीम पास्ता। अम्बा ने दोनों चखे। उसने आंखें बंद की, कुछ सोचा और बोली, बुनबू का पास्ता खाने से लगता है जैसे कोई तुम्हें गले लगा रहा हो। यही असली जीत है। भीड़ ने तालियां बजाई। लागू शर्मिंदा हुआ। बुनबू उसके पास गया और बोला, लागू, तुम भी सीख सकते हो, साथ चलो, मिलकर पास्ता बनाते हैं। लागू की आंखों में आंसू आ गए। अब बुनबू अकेला पास्ता नहीं बनाता। उसने पहाड़ी पास्ता अकादमी खोली, जहां जानवरों को सिखाया जाता, उबालना, चॉप करना, स्वाद पहचानना और सबसे जरूरी प्रेम से बनाना। लागू अब उसका सहायक बन चुका था। गिलहरी, बकरी, लोमड़ी, चील सब सीखने आते थे। बुनबू का सपना अब सिर्फ दुकान नहीं, एक पहाड़ी स्वाद संस्कृति बन चुका था। आज भी जब कोई टाकुली घाटी जाता है तो उसे देवदार के पेड़ों के बीच से एक महक आती है, पास्ता, चटनी और गर्मजोशी की। एक छोटी सी दुकान जहां लकड़ी की तख्ती टंगी है। बुनबू पास्ता कॉर्नर, स्वाद का पहाड़ी ठिकाना। बुनबू अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन जब भी कोई बच्चा पूछता, बंदर चाचा, आप इतना अच्छा पास्ता कैसे बनाते हो,
वह मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई पहाड़ों का स्वाद चखे और थोड़ा मुस्कुराए।